हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2024 की मोस्ट पॉपुलर पोस्ट चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी जो है एनटीपीसी 2024 के अंदर आई है और पहली बार जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सीए की पोस्ट लेवल 6 के अंदर आया करती थी, वो इस बार गायब है। सीनियर कलर कम जो सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट हुआ करती थी वो भी इस बार नहीं आई है। इन दोनों की जगह चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, एनटीपीसी 2024 की जो भर्ती है ग्रेजुएट लेवल की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल रही है। अब जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर से सीटीआई और सीए कैसे बनेंगे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में आपका सिलेक्शन होने के बाद में 6 जगह पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। 6 अलग अलग टाइप की जो है जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रहने वाली होती है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि आपको जो कौन सा फील्ड यहाँ पे दिया जाएगा। साथ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टिकट चेकिंग यानी टीटी वाले ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो भी आपको जो है ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसके अलावा लेवल 6 के अंदर आपकी जो सभी टाइप की पोस्ट है उनमें सबसे बढ़िया पोस्ट आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर रहने वाली है। इसका लेवल 6 है, डायरेक्ट 4200 ग्रेड में आपकी भर्ती हो रही है। अच्छी खासी जो वैकेंसी है, अच्छी खासी पोस्ट है। लड़कियों के लिए भी अच्छी पोस्ट है, पोस्टिंग प्लेस वगैरह शानदार रहता है। तो इस पोस्ट को आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। और इनमें से 6 जो आपके फील्ड यहाँ पे रहने वाले होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा सैलरी किस पोस्ट पे आपकी रहेगी उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट नोटिस दिखा देता हूँ रेलवे का। तो देखिए स्क्रीन पे आप जो है रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिस जो जारी हुआ है उसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के आपके लेवल 6 की पोस्ट है और 35,400 बेसिक रहेगा। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो सीसीटीसी का और आपका सीए का मेडिकल स्टैंडर्ड रहा करता है वही यहाँ पे इसका रहने वाला है। एज इसकी जनरली 1833 मांगी जाती थी, लेकिन इस बार 3 साल की छूट दी गई है कोविड के कारण। तो एज जो है 18 से 36 साल रहने वाली होती है। 1736 पोस्ट आपकी इस बार इसमें आई है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो जॉब प्रोफाइल वगैरह है, कौन कौन से फील्ड में आपका ड्यूटी लग सकती है, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो सीए और सीनियर सीसीटीसी की वैकेंसी क्यों नहीं आई है। रेलवे ने 6 महीने 2023 के अंदर ही आपको क्लियर कर दिया था लेटर जारी करके। तो मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ, फिर अपन जो इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे हैं। 28/6/2023 को जारी किया गया था। आरबी नंबर 85/2023 है। इसके अंदर वही बात की गई है कि आपकी जो सीए की पोस्ट क्यों नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे इस पेरा में लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द कॉमर्शियल इंस्पेक्टर कैटेगरी में बी मर्ज विद द चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। यानी 2023 के अंदर ही बता दिया गया था कि एनटीपीसी 2024 के अंदर आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के नाम से वैकेंसी आएगी, जिसका जो है जो सीए की पोस्ट आया करती थी उसको मर्ज कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ इस बार सीए की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिली है। अब जो ये सीनियर कलर कम जो टिकट सुपरवाइजर है, इन्हीं में से जो है सीए बनेंगे। वो कैसे बनेंगे सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जो कैटेगरी डिफाइन की है कि किस कैटेगरी में कितने % लोग होनी चाहिए। तो सबसे जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे लो जो लेवल की पोस्ट जो होती है वो आपकी सीसीटीसी होती है। जो लेवल 3 की पोस्ट है यहाँ पे इसमें 11% लोग रहेंगे। अब देखिए सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी आया करती थी, पिछली बार डायरेक्ट भर्ती आई थी, तो इसको जो 100% प्रमोशनल कोटा से कर दिया गया है। यानी 100% वैकेंसी प्रमोशन से ही भरी जाएगी, डायरेक्ट भर्ती इस पर नहीं आएगी। इसकी जगह यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो भर्ती थी इसमें 75% तो जो प्रमोशन होगा किनका, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट वालों का, और 15% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और 10% जो वैकेंसी है वो एलडीसी कोटे के थ्रू भरी जाएगी। लेवल 6 की पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी इस बार सीए और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो है क्यों नहीं आई है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रमोशन होना बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 47% जो जितने भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, सीसीटीसी, सीनियर सीसीटीसी या चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, उनमें से 47% जो लोग हैं वो 4200 ग्रेड की इस पोस्ट पे रहने वाले होते हैं। 11% लोग यहाँ पे इस पे रहेंगे और 22% लोग जो 2800 ग्रेड में रहेंगे, और इसके ऊपर जो है आपके 100% प्रमोशन कोटा से, ये जो आपके कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट है इसको भी प्रमोशन कोटा से भरा जाता है। 4600 ग्रेड पे डायरेक्ट भर्ती कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि सीनियर कलर कम टाइप सीनियर सीसीटीसी और सीए की पोस्ट इस बार क्यों नहीं आई है। अब देखिए दोस्तों, 6 जो फील्ड है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बुकिंग के अंदर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। बुकिंग में हेड बुकिंग क्लर्क के रूप में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। यहाँ पे आपने बुकिंग का काम देखा होगा, जनरल के जो टिकट वगैरह होते हैं वो अगर बांटना वगैरह होता है, सारा कुछ काम इनका रहता है। तो यहाँ पे पहली पोस्टिंग आपकी यहाँ पे हो सकती है। और देखिए दोस्तों, ये सभी जो है इन पोस्टों को मर्ज कर दिया गया है। 2019 से पहले सभी की सेपरेट वैकेंसी आया करती थी, चाहे बुकिंग की अलग आती थी, पार्सल की अलग आती थी, रिजर्वेशन की अलग आती थी, गुड्स की अलग आती थी। लेकिन अब जो है इन सभी कैटेगरीज को, जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के सभी कैटेगरीज है, इनको मर्ज कर दिया गया है। अब आवश्यकता पड़ने पर आपको बुकिंग में लगाया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर आपको रिजर्वेशन में लगाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर आपको गुड्स में लगाया जा सकता है। ये नहीं, कहीं भी आपको जो पोस्टिंग की जा सकती है। और एक बार पोस्टिंग होने के बाद में ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपको अगर बुकिंग मिल गया तो आप लाइफ टाइम बुकिंग में ही रहने वाले होते हैं।
आप जो बुकिंग से पार्सल में भी जा सकते हो, आप उस डिप्टी सीटीआई भी जा सकते हो, टीटी के रूप में भी जा सकते हो। तो आप यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपकी जो पोस्ट यहाँ पे रहने होती है। हालांकि दोस्तों पहली बार जो आपकी पोस्टिंग जिस फील्ड में होती है आपकी सीनियरिटी उसमें चलती रहती है। जनरली आपको ड्यूटी वहीं करनी होती है, लेकिन आप रिक्वेस्ट डाल के भी दूसरी जगह दूसरी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये बुकिंग का हो गया पहला। तो दूसरा जो है आपका रिजर्वेशन, जहाँ पे आपने देखा होगा स्लीपर वगैरह की जो बुकिंग वगैरह होती है, एसी कोच वगैरह की, तो रिजर्वेशन काउंटर जो होते हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। हेड जो है आपके हेड के रूप में, हेड रिजर्वेशन क्लर्क के रूप में आपकी ड्यूटी यहाँ पे लग सकती है। और यहाँ पे लाइजन वगैरह बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। आप जो तत्काल वगैरह की टिकट यहीं से बनते हैं। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी खासी जॉब होती है। जनरली नाइट ड्यूटी इस पर नहीं रहती है और दिन में ही ड्यूटी रहती है, वो भी 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट होती है। 10 से शाम को 20 बजे तक की जो है इसकी यहाँ पे ड्यूटी रहती है। नाइट ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं रहती है। तो बहुत शानदार पोस्ट है, ऑफिशियल पोस्ट इसको आप मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, आपकी जो पोस्टिंग है वो पार्सल के अंदर हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो रनिंग ट्रेन है अपनी, तो उसके अंदर पार्सल वगैरह चलते हैं। कोई बाइक बुक कराता है, कोई अलग अलग टाइप के जो पार्सल होते हैं, कोई जूते वगैरह मंगवाते हैं पार्सल से, कई टाइप के जो है पार्सल होते हैं, डाक वगैरह होते हैं। तो उनका जो है सारा कुछ काम यहाँ पे आपको पार्सल डिपार्टमेंट को देखना होता है। तो यहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है हेड पार्सल क्लर्क के रूप में, है ना, 4200 ग्रेड के अंदर। तो यहाँ पे पार्सल का सारा कुछ काम आपको देखना होगा। आवक और जावक यानी आपके पास में जो सामान आ रहा है उसकी एंट्री वगैरह और उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना है, सारा कुछ काम आपको देखना होगा। और बिल वगैरह बनाना, जैसे कोई बाइक वगैरह बुक करना है तो उसका बिल वगैरह बनाना है, उसको कौन सी गाड़ी से भेजना है, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। और यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट वगैरह में ड्यूटी आपकी लगती है। तो यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी आपको करनी पड़ सकती है ना, 3 शिफ्ट में आपका यहाँ पे ड्यूटी रहती है। और बुकिंग में भी आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी यहाँ पे लगती है। तो ये जो आपका तीसरा काम हो गया आपका पार्सल का। तो पार्सल में आपकी ड्यूटी लग सकती है। तीसरी जो है आपकी हेड गुड्स क्लर्क के रूप में या चीफ गुड्स क्लर्क के रूप में आपकी जो है यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। जहाँ पे गुड्स जो होता है, रेलवे के जो गुड्स के गाड़ियाँ होती है, गुड्स वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट जो होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी। और इनमें जो है जैसे ये इनका किराया वगैरह है, वॉरफेस डेमरेज वगैरह बनाना है, बिल्टी वगैरह बनाना है, ये सारे कुछ काम आपके यहाँ पे रहने वाले होते हैं। तो जनरली यहाँ भी जो है ड्यूटी जो है दिन दिन में रहती है, लेकिन बड़े जो गुड्स से शेड वगैरह होते हैं वहाँ पे नाइट ड्यूटी भी जनरली लग सकती है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे ड्यूटी ये रहने वाली होती है। तो यहाँ भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है गुड्स डिपार्टमेंट के अंदर। और आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टीसी यानी डिप्टी सीटीआई के रूप में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। जो आपने इंक्वायरी जो देखा होगा जहाँ से अनाउंसमेंट वगैरह होता है ट्रेनों के वगैरह के, तो यहाँ अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो यहाँ पे आपकी जो डिप्टी सीटीआई के रूप में आपकी ड्यूटी लगेगी। और यहाँ आपको 4200 ग्रेड वाले को दिन दिन में ड्यूटी करनी होती है। बाकी जो 2800 ग्रेड में या 2000 ग्रेड में है उनको यहाँ पे दूसरी नाइट शिफ्ट वगैरह भी करनी होती है। तो आपको यहाँ पे अगर टीसी के रूप में ड्यूटी लगती है तो आपको वही सारा कुछ कोचेज़ वगैरह हैं उनके बारे में बताना है, ट्रेनों के बारे में बताना है, अनाउंसमेंट वगैरह करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे हैं टिकट विदाउट टिकट जो चलते हैं उनको भी चेक वगैरह करना है। और अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो आप स्लिप वगैरह भी बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे आपको ये काम देखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ आपकी आगे, आपकी गाड़ी के अंदर भी ड्यूटी आपकी लग सकती है। गाड़ी में अगर आपकी ड्यूटी लगेगी तो स्लीपर कोच वगैरह में आपको जनरली दी जाती है। बाकी अगर 4600 ग्रेड का बंदा अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको एसी कोच में भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ट्रेन के अंदर टिकट चेकिंग में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पे 5-6 फील्ड मैंने आपको बताया है। आपका हो गया बुकिंग, हो गया रिजर्वेशन, हो गया पार्सल, हो गया गुड्स, हो गया डिप्टी सीटीआई, हो गया और आप जो टीटी के रूप में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये फील्ड इतनी जगह आपकी ड्यूटी लगा सकती है। अब कोई बंदा ऐसा है जो कि बुकिंग में जिसकी ड्यूटी लगी है वो चाह रहा है कि मेरी जो ड्यूटी है रिजर्वेशन में लगे, तो वो रिक्वेस्ट वगैरह डाल के और उस रिजर्वेशन में जा सकता है। बाकी इनिशियली जब आपकी सिलेक्शन होता है और आपको पोस्ट का अलॉटमेंट होता है तो वो जो रेंडम होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे चॉइस पूछी जाएगी या नहीं आएगी। जैसे वैकेंसी खाली रहेगी उस हिसाब से आपको जो रेंडम ही वहाँ पे पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। किसी को जो बुकिंग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, किसी को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, किसी को पार्सल दे दिया जाएगा, किसी को टीटी वाला डिप्टी सीटीआई वगैरह वाला वो डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। बाकी एक बार डिपार्टमेंट मिलने के बाद में जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम उसी डिपार्टमेंट में काम करना है। आप जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट डाल के कि मैं जो इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, तो रिजर्वेशन वगैरह में आ सकते हैं। या टीटी वगैरह कोई है और वो रिजर्वेशन में जाना चाहते हैं तो मतलब कैसे भी आप उल्टा सुल्टा इसमें कर सकते हैं। सारी की सारी पोस्ट जो है मर्ज है, इनमें से कहीं भी किसी भी पोस्ट पे आपको काम करना पड़ सकता है। तो यहाँ से और इन सब की जो 5-6 पोस्ट मैंने आपको बताई है, इन सब की जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आपके सारा कुछ काम आपका ही रहने वाला होता है। बाकी आपसे यहाँ पे इनिशियली कोई जो है नहीं मांगा जाएगा कि आप जो है कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हो। रेंडम में आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होने वाला होता है। अब देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे CCTS से CTA कैसे बनते हैं। अब देखिए टीटी वाला जो ऑप्शन है
डिप्टी सीटे वगैरह में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ से आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो सीटीए होता है। सीटीए जो होता है 4600 ग्रेड की पोस्ट होती है, तो वहाँ से आप जो है सीटीए बन सकते हैं। और सीसीटीएस में से जो है सीए का जो है सिलेक्शन किया जाएगा, यानी सीए का काम भी जो है सीसीटीएस के अंतर्गत ही, मतलब सीए भी 4200 ग्रेड की जॉब है, सीसीटीएस भी 4200 ग्रेड की जॉब है। तो सीए जो है पहले वही काम करता था, हेड बुकिंग क्लर्क हो गया, या हेड पार्सल क्लर्क हो गया, हेड गुड्स क्लर्क हो गया, तो वही काम आपको सीसीटीएस को मतलब करना होता है। तो कहने का मतलब सीए और सीसीटीएस दोनों ही सेम लेवल की जॉब है और सेम सा इनका काम यहाँ पे रहने वाला होता है। और सीटीए जो होता है, अगर टीटी वाली ऑप्शन अगर आपको मिलता है डिप्टी सीटीए वगैरह, तो वहाँ से पहला प्रमोशन जो होगा, जो कि 5-7 साल में हो जाएगा, 5-6 साल में जनरली हो जाता है। बाकी जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा टाइम लग सकता है और डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, कौन सा डिवीजन में आपकी पोस्टिंग है, वहाँ कितनी वैकेंसी बनी हुई है लेवल 7 के अंदर, उस हिसाब से आपका प्रमोशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि आपकी पोस्टिंग जो है कहाँ कहाँ की जा सकती है। अब दोस्तों, अगर टीटी के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है ना, डिप्टी सीटे के रूप में, जो कि गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर आप पोस्टिंग होती है तो वहाँ पूरे महीने का आपको टीए मिलता है और एक दिन का जो आपको 1000 रुपये टीए मिलता है। तो लगभग 20 से 25 हज़ार आपका यहाँ पे टीए बन जाता है। तो यहाँ पे सैलरी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। बाकी जो बुकिंग है, गुड्स है और इन सब डिपार्टमेंट में जनरली आपका टीए नहीं बनता है। और आप अपने जो हेडक्वार्टर है आपका, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर अगर किसी भी स्टेशन पे ड्यूटी करने जाते हो, जैसे मान लो कि आपके स्टेशन पे एग्जिट कैडर है और बुकिंग के अंदर ही मान लो, और पास के जो है 10-20 किलोमीटर दूर कोई स्टेशन है, वहाँ पे आपको ड्यूटी करने भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे फिर आपका 1000 रुपये टीए बनेगा, जो कि उसमें बहुत ही रेयरली कम चांस होते हैं टीए बनने का। बाकी अगर टीटी वाले ऑप्शन में अगर आप आते हो, गाड़ी में टिकट चेकिंग के रूप में आपकी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पे 1000 रुपये पर डे के हिसाब से टीए बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी बनती है वो यहाँ पे टीटी वाले ऑप्शन में ही बनती है। तो ये ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे सैलरी आपकी ज़्यादा रहने वाली होती है। दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनसे 20-25 हज़ार सैलरी आपकी यहाँ पे ज़्यादा बनेगी टीए के रूप में। तो ये थी जो मैंने चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट अगर बचा है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।